आप देख रहे हैं TNB। कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी पंडितों का दर्द हम देखेंगे कल 12 बजे तक क्या होगा। अगर कोई ये नहीं हुआ कल हम सीधे जेके हाउस जाएंगे, वहीं पे धरने पे बैठेंगे। 40 घंटों से ये भूखे हैं, प्यासे हैं, 96 घंटे से भूखे हैं, प्यासे हैं। ये देखें इनकी कंडीशन क्या है इस टाइम। इसके घर में 5 मेंबर थे और 2 ही मेंबर भाग भाग के जम्मू पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। उनका दर्द, जब इस हुकूमत में उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो कौन सी हुकूमत आएगी जो इन पंडितों के साथ इंसाफ करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं निशा लखवाल। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कश्मीरी मुद्दा जो है वो काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा था, लेकिन एक बार फिर जो है कश्मीर से कुछ लोग आए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं उनकी और किस लिए आज वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जानते हैं उनसे। सर, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, हमारे जो मांगे हैं ये आज की मांगे नहीं है। आप देखिए, आपको भी मालूम होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ कैसा व्यवस्था हुआ और कश्मीरी पंडितों ने क्या दर्द सहा है। आप भी जानने, आप देखिए, आप अभी नई एज के हैं, आप खुद जानिए जिसने अपनी उम्र भर की कमाई, अपनी उम्र भर की मेहनत 1 सेकंड में छोड़ दी, और जिसके घर में 5 मेंबर थे और 2 ही मेंबर भाग भाग के जम्मू पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। उनका दर्द, जब इस हुकूमत में उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो कौन सी हुकूमत आएगी जो इन पंडितों के साथ इंसाफ करेगी। हमारे इसीलिए यहाँ पे हो गए क्योंकि हमारे जो डॉक्टर संदीप साहब है इस टाइम वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो जब आज उनकी नहीं सुनाई देगी तो कब सुनेंगे उनकी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि जो यहाँ की जो सेंटर हुकूमत है इनको भी पता चले कि हम कश्मीरी सब एक साथ है। और जो इस टाइम हुकूमत ने हमारे साथ जो जैसे 370 हटाया, 35A हटाया, एक बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े फैसले लिए गए, तो क्या ये बड़ा फैसला नहीं है? इन पंडितों के साथ इंसाफ हो, इन्हें रिहेबिलिटेट हो, इनके साथ इंसाफ हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज खड़े हुए। जो डॉक्टर संदीप हैं वो किन मांगों को लेके वहाँ बैठे हैं? क्या कुछ जो है किस मतलब सरकार से क्या मांग उनकी है कि पूरी की जाए, नहीं तो और ये जो हड़ताल वो कर रहे हैं वो कब तक चलेगी? देखिए, मेरी बात सुनिए आप। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है, उनकी ये मांग है कि अगर एक बंदा एक जिसने क्राइम किया उस टाइम, जिसने ये सब किया, जिसने एक खून की लथपथ बहलाई, जिसने खून की नदी बहलाई, जब वो अपने ज़बानी खुद इकरार करता है कि हाँ मैंने ये किया, तो क्या हुकूमत ये नहीं सुनती है कि हाँ वो इकरार कर रहा है, ऐसा हुआ, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें उनका इंजाम नहीं दिखाना चाहिए कि एक निहत्थे को मारने की सज़ा क्या है? ताबाल उन्होंने तो हज़ारों में मार दिया। तो इस चीज़ को वो लेके आई। और संदीप मावा वो हस्ती है जिन्होंने खुद ये दर्द सहा। उन पे हमला हुआ, उनके बाप पे हमला हुआ है, उनके जीजा पे हमला हुआ, तो उससे बड़ा दर्द समझने वाला कोई नहीं होगा। सरकार लगातार जो है कश्मीर को लेकर उनके वहाँ की जो परेशानियां हैं उसको लेकर हमेशा मुद्दे उठाती रही है और कहती है कि हम सरकार के खिलाफ हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कहती आई है। तो क्या कुछ है जो सुनवाई नहीं की जा रही है? अभी तक इतने घंटे हो गए हैं। संदीप मावा को एक ही उम्मीद है, वो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से उम्मीद, जो प्रेजेंट सरकार दिल्ली में है। अब उनकी जो मांग है, जेन्युइन मांग है कि जिन कश्मीरी पंडितों को आपने मारा, नंबर 1, नंबर 2 जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है, नेशनलिस्ट मुस्लिम, और जो नेशनलिस्ट सिख हैं, उनका जो नरसंहार किया गया है, उनके नरसंहार को पता करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए। 96 घंटे उनको हो गए हैं हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं की गई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। तो क्या कहेंगे आप सरकार को? सरकार को कहेंगे कि ही मे नॉट कोलैप्स। मैंने सुबह आज उनसे बात की है और अभी 1 घंटा पहले बात की है। उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई है। मेहरबानी करके या इनकी मांगे मांगो, इसको मरने का मौका मत दो। और उन्होंने एक धमकी रखी है, अगर कल संडे 4 बजे शाम तक इसकी मांगे पूरी नहीं की गई वो आत्मदाह करेंगे। उसने पेट्रोल मंगाया और कीले लगानी बस। मगर वो खाली अकेला नहीं करेंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ, मैं भी उसके साथ हूँ। जब वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, क्योंकि हम दिखाएंगे कश्मीरी एक साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। हम इंसानियत के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। हम मजहब नहीं देखते, हम इंसानियत के लिए, हम कश्मीरियत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और हम उनके साथ रहेंगे। ये एक मेमोरेंडम आज राष्ट्रपति महामहिम के हमने पेश किया। इनके उनके डैडी एक फादर की व्यथा एक फादर ही समझते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी से कि इसका संज्ञान ले एज अ फादर। हमारी ये रिक्वेस्ट है।
एज अ फादर इसको कंसिडर करे। देखे ये बच्चा जो है अपने लग्जरीज़, इसको इतना किड्स ग्लो ट्रीटमेंट से पैदा हुआ है, कैसे हमारे सामने ये बच्चा पैदा हुआ और कितनी लग्जरीज़ में ये रहा है, सब चीज़ को छोड़ छाड़ के ये एक कॉज के लिए, देश के लिए, एक जेन्युइन कॉज के लिए एक बच्चा आया है, ट्रू इंडियन है। ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है कि देश के विरुद्ध बात कर रहा है, देश हित में बात कर रहा है, देश के नागरिकों, आम नागरिकों के लिए बात कर रहा है। अगर ये बात जेन्युइन है, कम से कम आप इसको कंसिडर कीजिए। एक जान ज़ाया होगी, एक डॉक्टर अलग से है, कितना पैसा सरकार का खर्चा होता है, कितना एफर्ट पेरेंट्स ने किया होता है, सोसाइटी ने किया होता है, और उसके बाद हम एक जान, चाहे वो डॉक्टर हो या मज़दूर हो या किसी भी स्ट्राटा से आया हो, इट मैटर्स। जैसे विदेश में एक कैंपेन चला था, ब्लैक लाइफ मैटर्स, हम कहते हैं एवरी लाइफ मैटर्स। हम तो हिंदू संस्कृति से आए हैं, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो हमारा सोच है, हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम कहते हैं हर जीव में आत्मा है, हम नॉन ड्युअलिटी की बात करते हैं कि आप और मैं एक ही है, आप में ईश्वर, मुझ में ईश्वर। तो उस ईश्वर को देख के उसको हमें बचाना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट यही है, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है। मोदी सरकार ने हमारी इतनी हाई होप्स बांधी है कि अभी हम क्या कहें, वो खुद समझदार लगता है जितना टाइम आप लोगों ने दिया है कि जो होप आपकी बांधी है बीजेपी सरकार ने, वो पूरी होगी। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, आज हम जंतर मंतर पे धरने देने के लिए इसलिए मजबूर हो गए, जो हमारा भाई कश्मीरी पंडित श्री संदीप मावा जी वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब आज भी पंडितों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो किस हुकूमत में इंसाफ होगा? ये वही पंडित है जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई, उम्र भर की मेहनत वहीं पे छोड़ दिए, और ये वही पंडित है जो 5 मेंबर थे घर में और 2 ही निकल गए, 3 मर गए। जब आज भी इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो किस हुकूमत में इनके साथ इंसाफ होगा? आज हमारे संदीप साहब जो 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जब आज भी उनका मुद्दा नहीं सुना जाएगा, जब आज भी उनके मुद्दे के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, क्या आपको लगता है इसके बाद कोई हुकूमत ऐसी आएगी जो इनका दर्द समझ लेगी? तो हम चाहते हैं, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, खासकर हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी है, जो खासकर हमारे अमित शाह साहब से है, कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और आप देखिए, अगर बिटा कराटी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने ये इकरारी जुर्म किया है, क्या इकरारी जुर्म करने के बाद भी वो जिंदा है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सी कानूनियत चल रही है? ये कौन सा इंसाफ चल रहा है? अगर संदीप मावा जी का फैसला है और उनकी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, उनको फांसी दी जाए, जिन्होंने पंडितों का घर उजाड़ा, जिन्होंने पंडितों की इज्जत के साथ खेला, उसमें कुछ कश्मीरी भी थे, उसमें कुछ मुसलमान भी थे, उसमें कुछ सिख भी थे। क्या कानून के नज़र में ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या चल रहा था उस टाइम? कितना कत्ले आम हुआ, किन पंडितों को कैसे निकाला गया है? और ये वही पंडित है जो बेचारे अपना घर सब कुछ छोड़ के एक कपड़े में निकल गए। भाइयों, आप इस दर्द को समझो कि जब ये एक कपड़े में निकल गए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी नए से बसर कैसे की? जब इस हुकूमत में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? चलिए, ये बैनर किसकी तरफ से हो रहा है सर? ये प्रदर्शन किसकी तरफ से मांगे? ये जो हमारे संदीप मावा जी साहब है, वो इस टाइम भूख हड़ताल में बैठे हैं श्रीनगर में। ये उनके पापा है, और ये इसलिए अपनी आवाज़ ऊंची करने के लिए आए हैं क्योंकि इन्होंने ये दर्द सहा है। ये कश्मीर से भाग के आए हैं, ये एक जोड़े कपड़े में भाग के आए हैं, तो इनसे पहले ज़्यादा कोई ये दर्द समझने वाला नहीं है। तो ये बताए, इसीलिए हम यहाँ पे जमा हुए। लाल मावा है, मैं संदीप जी का फादर हूँ। संदीप जी इस वक्त कश्मकश में है। किस लिए हड़ताल पे बैठे हैं? वो उनकी 3 मांग है। एक मांग जो जेन्युइन मांग है वो ये है कि जो कश्मीरी पंडितों को और जेन्युइन मुस्लिम्स को और जेन्युइन सिख्स को मारा गया है, उनके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए ताकि ये पता चले कि क्यों मारा और किसने मारा, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ टीचर्स है जो जिनको रमसा के तहत अपॉइंट किया गया, जिसमें 500 कितने करोड़ रुपए मोदी साहब ने अलॉट किए हैं, उनको नौकरी के रखने के बाद 2-3 महीने में निकाल दिया, उसके साथ है। अब मैं बहते फादर, संदीप जी का फादर होने के नाते आपसे अपील करता हूँ, नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ, कश्मीर गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सिन्हा साहब से अपील करता हूँ कि संदीप साहब की हालत सब बहुत ख़राब है। मैंने उसकी अभी फ़ोटो देखी, वो इस बात में नहीं कि वो बैठ सके, फिर भी वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया, पिछले 90 घंटे से उन्होंने पानी भी नहीं पिया।
तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट उसका संज्ञान ले और उसको बचाए। संदीप जी क्या पीड़ित हैं उस दर्द के, या फिर वो नहीं, वो आवाज बन रही है, पंडितों की आवाज बन रही है? आवाज़ है वो पंडित जी के संदीप जी के पापा जो है रोशनलाल मावा, उनको 4 गोलियां मारी गई मुझे। उसके बाद भी हम चुप रहे। और 8 नवंबर को संदीप जी को मारने आए थे गाड़ी में वो बैद में चढ़े, पहले उसका ड्राइवर को मार दिया। संदीप जी को उस वक्त उसके बाद एक चेंज आ गई, तो इसने कहा कि मैं इसका मुकाबला करूंगा और मुकाबला कर रहा है। संदीप जी वो हस्ती है और वो ये नाम है जिन्होंने अपनी फैमिली का दर्द समझा है। ये वो नहीं है जो किसी की आवाज सुने, इन्होंने अपनी जो इनके साथ ही प्रॉब्लम हुई है, खासकर इनके पापा जी को गोलियां लगी है, जो उन पे हमला हुआ है, इस दर्द को इसने समझा। तो जी को भी गोली मार दिया। तो इन्होंने अपनी फैमिली का दर्द समझ लिया। जब इन्होंने अपनी फैमिली का दर्द समझ लिया, तभी ये उनको आइडिया आ गया कि जितने भी कश्मीरी पंडित है या मुसलमान है या सिख है, जिनको ये हालत की गई, जिनको गोलियां मारी गई, उनका दर्द क्या होगा। तो वो दर्द आगे लेने के लिए इस टाइम भूखे हड़ताल पे बैठे हैं। वो समझते हैं, वो इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठे हैं, वो इंसाफ चाहते हैं और ये हक एक हिंदुस्तानी का हक है अपनी इंसाफ की लड़ाई के लिए खड़ा हो जाए। भारतीय किसान यूनियन के लोग भी जो हैं वो इनका समर्थन करने के लिए आज जंतर मंतर पर आए हैं। सर, कहां तक समर्थन जो है आप लोगों का रहेगा इनके साथ? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु दिल्ली प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ, और जैसे ही हमें मालूम पड़ा था जो कश्मीरियों के साथ में जो दर्द हमें देखने को आया और आज जनता के सामने जो आ रहा है, और संदीप जी आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके समर्थन में आज हमारे काफ़ी सारे पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं। और मैं संदीप जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ जंतर मंतर से सरकार पर पूरा प्रेशर बढ़ाएंगे, और हमें उम्मीद है कि मोदी जी हमारी इस बात को सुनेंगे और संदीप जी की जो मांगों को वो मानी जाएंगी। और जब पूरा समर्थन में हम हमारे हिंदू समाज से भी लोग आए, हमारे राजू राजपूत जी भी आए हुए हिंदू समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो मैं उनको भी समर्थन में, तो हम उनके समर्थन के साथ में जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आएंगे। काफ़ी समय से जो है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा चल रहा है, चाहे वो फिल्म को लेके हो या फिर विपक्ष का निशाना हो। क्या लगता है सर, जितनी जल्दी सुनवाई पहले की गई थी अब होगी? मैम, ये सब राजनीति है, और हम तो चाहते जितनी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। हमारे संदीप मावा जी जो मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से, और उनके पिताजी ने जो 4-4 गोली खाई है, उनके जो जीजा है उन्होंने अपनी जान तक गंवाई है, तो जितनी जल्दी अगर इसमें फैसला हो सके तो हमारे कश्मीरी भाई जितने भी पीड़ित हैं सबको खुशी मिलेगी इस बात की। जो हमारे जो जिन पे बीत चुके हैं वो तो खैर आज देख नहीं रहे, लेकिन जो हमारी पीढ़ी जो बची हुई है उनको तो खुशी मिलेगी कम से कम। कहाँ तक साथ रहेगा आप लोगों का? कितनी लंबी रेस जो है ये चलेगी? लंबी रेस का मतलब ये, मैं संदीप मावा जी को ये सबके सामने एक वादा करता हूँ, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनसे कदम से कदम मिला के मैं लास्ट तक हम उनके साथ दे रहे हैं। हम अपने सरकार पर किस तरीके का प्रेशर जो है बनाया जाएगा कि उनकी जो है इनकी सुनवाई जो है वो जल्दी से जल्दी हो? अगर सरकार ऐसे नहीं सुनती तो हम भूख हड़ताल करेंगे। आज संदीप मावा जी ने जो कल तक का टाइम दिया उन्होंने कि 4 बजे तक का सुन लिए, तो वो आत्मदाह करेंगे। उसके बाद अगर मैं राजू राजपूत हिंदू समाज संगठन से ये वादा करता हूँ, अगर उन्होंने नहीं करा तो 72 घंटे के बाद मैं खुद यहाँ जंतर मंतर धरना पे बैठ के या अपना आत्मदाह का मैं अपना वादा करता हूँ कि मैं करूँगा यहाँ पे 72 घंटे के अंदर, अगर उन्होंने नहीं सुना। 8 अप्रैल का हमने जो है मुख्यालय के बाहर भी हमने प्रदर्शन रखा है, और इसी विषय में 8 मई का रखा है। तो हम लोग जहाँ पूरे हिंदुस्तान भर से वहाँ पे हमारे पदाधिकारी इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप जी भी उसमें, उन्हीं के नेतृत्व में होगा ये सारा। तो हम संदीप जी को ये पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप संदीप जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं पूरी तरह से। हमारा जो पदाधिकारी आपको नजर आ रहे हैं पीछे तक, ये सभी हमारे पदाधिकारी आज जितने समर्थन में आज थोड़ी तादाद में दिख रहे हैं, मगर कल को यहाँ पे हम पूरी तादाद में नजर आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, एक जो भैया हैं उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं खुद यहाँ पर जो है वो आत्मदाह करूँगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, हम इसी चीज़ के लिए तो यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ, आरएसएस का, मैं भी उसी का हूँ। तो हम भी, हमारी तंजीम भी इसके साथ है। हमारे जो चीफ है श्री इंद्रेश कुमार जी, जब वो परसों जम्मू आए थे, उन्होंने भी यही आवाज़ उठाई कि पंडितों के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए, हमें इतनी होप है इस सरकार पे कि अगर इसमें भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा फिर हमें कभी नहीं इंसाफ मिलेगा। हम यहाँ पे जमा होने का मकसद हमारा यही है कि हमें नज़र है इस हुकूमत पे, हमें पता है ये हुकूमत हम पे हमारे साथ इंसाफ करेगी, और ये भाई साहब हमारे साथ आ गए, इनका तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं। संदीप जी संघर्ष करो। लगातार जो है संदीप जी जो हैं जो कश्मीर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं
उनको न्याय दिलाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर कश्मीर से और भारतीय किसान यूनियन के लोग उनको समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मांग यही की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिले, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उनको जो है उसको लेकर उनको जो है वो न्याय मिले। बहुत सी मांगे उनकी हैं, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि जो आज यहाँ पर प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसका कितना असर सरकार पर पड़ता है। और इसी के साथ ही जो वहाँ कश्मीर में भूख हड़ताल पर डॉक्टर संदीप जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कल 4 बजे तक का जो है वो टाइम दिया है सरकार को और 4 बजे के बाद जो है उन्होंने आत्मदाह करने के जो है चेतावनी दी है। अब देखना यही रहेगा कि सरकार कल 4 बजे से पहले सुनवाई करती है या फिर जिस तरीके से डॉक्टर संदीप की तरफ से कहा गया है वो किया जाएगा। इस मुद्दे पर, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।